कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मंदिर में पूजा की और साथ ही बीजेपी ने अपना समरसता संकल्प अभियान शुरू कर दिया। ये कार्यक्रम 6 महीने तक चलेगा, जिसका मकसद दलित वोट बैंक मजबूत करना होगा। और योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वहाँ की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलश रवाना किए हैं। बीजेपी अपने दलित आउटरीच को कितनी गंभीरता से ले रही है, इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, एक केंद्रीय मंत्री, यूपी के 12 मंत्री मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी की बात करें तो 21% है, बहुत बड़ा वर्ग है। और बीजेपी यूपी में गैर जाटव वोटरों को अपने साथ करने की कोशिश लगातार करती रही है। पिछले चुनाव में वाल्मीकि, सोनार और पासी वोटर्स बीजेपी से कुछ दूर हो गए थे, इसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटें ही मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस और चंद्रशेखर की पार्टी ने एक सीट वो अपने हिस्से में की थी। और मुझे याद आ रहा है ये भी अपने वो हफ्ता पूरा जिसमें ये आंदोलन यूपी दिल्ली में जंतर मंतर पर बिल्कुल चरम पर चल रहा था, तो वो एक महासचिव हैं गौतम साहब, क्या नाम है उनका बीजेपी के, दुष्यंत गौतम महासचिव है। तो उन्होंने भी ऐलान किया कि संत रविदास जी की 650वीं जयंती इस बार बड़े जोर शोर से बीजेपी जो है वो मनाने जा रही है। और ये जो छात्रों का आंदोलन भी था, कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट दलित अंडरटोन थी। उसके पीछे जितने लोग लगे हुए थे वो बड़ा क्लियर था। वहाँ जो नारे लग रहे थे, जो बैनर लोग लेकर के आ रहे थे, उससे साफ दिख रहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसको भी रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया गया था। तो ये बात हम लोग पहले कर लेते हैं। त्रिपाठी जी अभी उस पर बात कर रहे थे राम मंदिर पर, अब ये बात बीजेपी जो है दलितों के बीच जा रही है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस फ्रंट पर बड़ी मजबूती से और बहुत ठीक से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रविदास जी के मंदिर चले गए थे और वहाँ बढ़िया झांझ मंजीरा लेके बैठ गए थे चुनाव के पहले, अगर ध्यान में हो तो। बहुत अच्छा, वो अचानक वो सब कह रहे थे कहाँ कौन जाएगा, तो अचानक दिल्ली में एक मंदिर में चले गए थे और रविदास जी की जयंती पर वो झांझ मंजीरा लेके बैठ गए थे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष करके, जिसको हम कहते हैं ना कि चूंकि अभी राम मंदिर का एक प्रकरण आया है, चढ़ावा चोरी आ रहा है, तो ज्यादा सतर्क है। और अगर उसको हम यूं भी देखें कि जो अलग अलग कहीं कहीं दिखता है ना कि यहाँ एक थोड़ा सा कुछ लगता है कि थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है। और जो दलित वाली अंडरटोन की बात है, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ा और दलित है उसकी राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना किसी ने नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके दलितों का साथ उनको मिलता नहीं है। और कई बार तो ये दिखता है कि जो अम्बेडकराइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो अम्बेडकर जी के नाम पे पंच तीर्थ बनाना हो, चाहे अम्बेडकर जी के नाम पे इंटरनेशनल सेंटर, जो कुछ भी किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया। कांग्रेस के समय में तो सिर्फ और सिर्फ वो छोटा सा चित्र बन के रह गए थे डॉक्टर अंबेडकर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई। उनकी मूर्तियां भी या मायावती ने बनवाई या मोदी जी ने बनवाई, किसी और ने बनवाई नहीं। बीजेपी के मंच पे भी सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की फोटो नहीं, वो तो एक प्रतीक के तौर पर करते हैं। राहुल गांधी भी देखिए संविधान कहते हैं, तो संविधान तो खैर सबका है, संविधान कोई सिर्फ अंबेडकर जी का नहीं है। उसकी प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भले थे, लेकिन उसमें तो सब शामिल थे। लेकिन जो दूसरी भी चीजें जो सीधे सीधे सिर्फ अंबेडकर से जुड़ी हैं, और आप उसको इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। पिछली बार भी ऐसी यात्राएं भी निकाली गई थी, जो ऐसी बस्तियों में वहां जाकर जो उन लोगों से बातचीत करना, तो उसी का एक्सटेंशन मुझे दिखता है।